नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पाठ पहला के अभ्यास प्रश्न। हम पाठ तो पढ़ चुके हैं, अब इसके पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक बोलकर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़ना है। न्यारा, ऋषि, जलनिधि, यमुना, उजियारा, शत्रु, बंधु। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत सबसे प्यारा और न्यारा है। ख हमारा देश किसको प्यारा है? हमारा देश सारी दुनिया को प्यारा है। ग दुनिया को किसने सहारा दिया है? दुनिया को हमारे देश ने सहारा दिया है। ग किसे बंधु कहकर पुकारा गया है? शत्रु को भी बंधु कहकर पुकारा गया है। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भारत सब देशों से न्यारा क्यों है? भारत सब देशों से न्यारा इसलिए है क्योंकि इसको ऋषि मुनियों ने यानी कि साधु संतों ने मिलकर सजाया है। ख भारत ने दुनिया को क्या दिया है? भारत ने दुनिया को ज्ञान और सबको सहारा और सबको प्यार दिया है। भारत की क्या विशेषता है? भारत की ये विशेषता है कि ये सबको बड़े आदर भाव सत्कार के साथ अच्छा व्यवहार करता है और सारी दुनिया को सहारा देता है और कभी भी किसी से हारता नहीं है और शत्रु यानी दुश्मन को भी भाई कहकर पुकारता है। ग शत्रु के प्रति भारत की क्या नीति रही है? शत्रु के प्रति भारत की ये नीति रही है कि शत्रु को भी भाई कहकर भाईचारे के साथ अपनाया जाता है। फिर ये कविता हमें क्या संदेश देती है? ये कविता हमें ये संदेश देती है कि हमें हमेशा मनुष्य के प्रति अच्छा व्यवहार और अच्छा ज्ञान, कभी भी कठिनाई आने पे ना हारना तथा सबके प्राणों की रक्षा करना और शत्रु को भाई कहकर पुकारना और अब भारत के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करना ये संदेश देती है। दूसरा प्रश्न, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क जैसे ये खालिस्तान है, इसको पूरा करना है हमें। कविता की पंक्तियाँ, मनुजों को ही नहीं, मनुजो देखो ये आया हुआ है हमारे चैप्टर में पाठ में, यहाँ से मनुजों को ही नहीं सदा यह देवों को भी प्यारा है। दिन में करता सूर्य, रात में शशि करता उजियारा है। तो इसको देख देख के फील करना है। फिर ख दिया ज्ञान सारी, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। दिया ज्ञान सारी दुनिया को, सबको दिया सहारा है, सबको करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। तीसरा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन है? स्वर्ग की महिमा का, भारत की महिमा का, माँ की महिमा का, भगवान की महिमा का? भारत की महिमा का। तो आपको इस पे राइट का चिन्ह लगाना है। ख भारत के चरणों को कौन धोता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी? तो इसमें आएगा हिंद महासागर। तो आपको इस पे राइट का चिन्ह लगाना है। ग दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय किसे है? चीन, अमेरिका, भारत, नेपाल? तो क्या आएगा? भारत। ग हारे हुए शत्रु को हमने क्या कहकर पुकारा है? बंधु
बैरी, दास, रिपु, बंधु। तो आपको बंधु पे चिन्ह लगाना है। अब हम पढ़ेंगे मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न, जिस तरह ऋषि मुनियों ने देश को संवारा है, अगर आपको देश संवारने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? अगर हमें देश संवारने के लिए कहा जाए तो जिस तरह ऋषि मुनियों ने अपने देश को संवारा यानी कि सजाया है, उसी तरह हम भी अपने देश को सजाते। दूसरा प्रश्न, क्या आप देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं? हाँ, हम अपने देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। भाषा ज्ञान। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। भाषा में ऐसे शब्दों को अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी लिखिए। काल। अब काल शब्द का अनेकार्थी शब्द समय, मृत्यु, यमराज। घट शब्द का घड़ा, देह, हृदय, किनारा। भाग का अनेकार्थी शब्द हिस्सा, विभाजन, भाग्य। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं उनके वर्ण विच्छेद करने हैं। पहले ऋषि का, फिर सेवा का, फिर सूर्य का, फिर शत्रु का। तो ऋषि का किस प्रकार करना है हमें? री धन ए री धन ए धन श धन ई। तो ये मिलके क्या हो गया? ऋषि। अब हमें करना है सेवा का। तो स धन ए, छोटा वाला जो ए ना, छोटा वाला एडी वाला है वो लिखना है। श धन ए धन व के नीचे हलंत लगाना है। धन आ, ये सेवा का। सूर्य शब्द का वर्ण विच्छेद। स के नीचे हलंत लगाना है। फिर ध, फिर उ, फिर र के नीचे भी आधा र आएगा। फिर ध, फिर ये के नीचे भी आधा आएगा। धन अ। इस प्रकार ये मिलके क्या बना? सूर्य। शत्रु में श धन अ धन त धन र धन उ। तो मिलके क्या बना? शत्रु। एक बार वापस से बता रही हूँ। ऋषि शब्द का री धन ए धन श धन अ धन ई। तो मिलके क्या बना? ऋषि। सेवा का स धन अ धन व धन आ। तो मिलके क्या बना? सेवा। सूर्य का स धन उ धन र धन य धन अ। तो मिलके क्या बना? सूर्य। शत्रु का श धन अ धन त धन र धन उ। तो मिलके क्या बना? शत्रु। इस प्रकार हमें वर्ण विच्छेद करना है। रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, आपके विद्यालय या घर में प्रार्थना की जाती होगी, उसे कक्षा में अपने साथियों के बीच सस्वर सुनाइए। तो आपके विद्यालय में प्रार्थना होती है, ये हम सब भी करते हैं और हमारे घर में भी प्रार्थना होती है। तो इसको अपनी कक्षा में सस्वर के साथ सुनाना है आपको। दूसरा प्रश्न, आप अपने देश के विषय में 4-5 वाक्य लिखिए। देखो, हम 4-5 में बताने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले कि हमें अपना देश बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा,
और हमें अपने देश पे बहुत गर्व है। और हमारे देश में अनेक विशेषताएं हैं। ये सभी देश में सर्वोपरि है और हमारे देश की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और हमारे देश शत्रु को भाई कहकर पुकारता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सबको सहारा देता है और किसी से भी हारता नहीं है, यानी कि अपनी मुसीबत का सामना करता है, किसी भी देश से नहीं हारा है। इस प्रकार के आपको वाक्य लिखने हैं 4-5 बना के। धन्यवाद।